अब वापस चलते हैं हम डेटा टाइप्स की तरफ। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, इसको हम इनबिल्ट बोलते हैं और इसको हम यूजर डिफाइंड बोलते हैं। इसमें फिर प्रिमिटिव में दो है हमारे पास कैटेगरी, बूलियन और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में फिर दो कैटेगरी हैं, कैरेक्टर और इंटीग्रल। इंटीग्रल में चार है, कौन कौन सी? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और फ्लोटिंग पॉइंट में दो है हमारे पास, फ्लोट, डबल, फ्लोट और डबल। बूलियन की अपनी एक है बूलियन, और कैरेक्टर की अपनी सिंगल है कैरेक्टर। तो हमारे पास टोटल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो कितने हैं जावा के अंदर? 8 है भाई। बूलियन तो ये एक बिट लेता है मेमोरी के अंदर। कैरेक्टर लेता है हमारा 2 बाइट। ठीक है, सी प्लस प्लस में अगर बात करें तो सी में ये 1 बाइट का होता था। ठीक है, बाइट है ये हमारा 1 बाइट का होता है, मतलब 8 बिट आपकी मेमोरी खाएगा ये। शॉर्ट होता है 2 बाइट का, इंट 4 का होता है, और लॉन्ग आपका 8 बाइट का, और फिर फ्लोट अगेन 4 बाइट, और डबल आपका 8 बाइट। अब इस वैल्यू में क्या वैल्यू स्टोर, ये मतलब ये इसका चार्ट है, ये यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन सा डेटा हमारा कितनी वैल्यू कितनी मेमोरी खाएगा। तो डिफॉल्ट जो इसका मेमोरी में साइज है, अगर हम एक बूलियन वेरिएबल बनाता है तो वो 1 बिट ले लेता है मेमोरी के अंदर। कैर लेता है 2 बाइट। बाइट नाम का जो डेटा टाइप है वो 1 बाइट लेता है। शॉर्ट 2 बाइट लेता है। इंटीजर 4 बाइट लेता है। लॉन्ग 8 बाइट लेता है। फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है, और डबल आपका 8 बाइट लेता है। अब इसमें नेक्स्ट चीज है डिफॉल्ट वैल्यू। तो हर एक वेरिएबल की, जैसे अगर आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो कुछ इस तरह से, आपने ये लिखा इंट आई, ठीक है। अगर ये आप इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हो तो आपको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लोकल बना रहे हो तो आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल आपने बनाया तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया, अभी मैंने नहीं बताई ये चीज, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊंगा इसको। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसे लिखा अभी क्लास के अंदर, तो इसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू होगी। आपने कुछ वैल्यू तो दी नहीं, आपने ऐसे तो लिखा नहीं इंट आई इज इक्वल टू 10, आपने तो सिर्फ इतना लिख दिया। तो इसकी कुछ वैल्यू होगी डिफॉल्ट। अगर आप कहते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एन एंड आई, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी कितनी होगी? 0, ठीक है। तो वही चीज डिस्कस कर रहे हैं हम अभी, कि अगर आपने इंटीजर कोई लिया है, अब वो इंटीजर में चार चीजें आपके पास, ये चार होगा आपकी इनकी कैटेगरी में आती है ये वाली, ठीक है। ये चारों किसी कैटेगरी में आती है? इंट की कैटेगरी में। तो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है? 0 है, ठीक है। इवन ये यहाँ पे 0L लिख रहे हैं लोन के लिए, बट आई एम नॉट श्योर कि ये सच्ची में इतनी होती है, मैंने तो कभी देखी नहीं है। ट्राई करते हैं इसको एक बार करने की, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। मैं इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ, बट आपने, ठीक है, आप भी इस पे आ सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको चीजें होनी चाहिए पता, कि हाँ क्लास पाथ में आपकी चीजें होनी चाहिए अगर आप कुछ रन कर रहे हो, ठीक है। तो मैं टेस्ट नाम की क्लास बना रहा हूँ अभी, और इसमें मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा। कहाँ गई टेस्ट क्लास? ये नहीं। तो इक्लिप्स में काम करना देखो कितना इजी है। अगर मैं एक लाइन लिख दूं यहाँ पर ऐसे, तो मेरा मेन मेथड बन गया ना, और ऐसे में लिख दूं तो मेरा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन भी आ गया। इंट आई मैंने लिया, और मैं कह रहा हूँ कि आई को प्रिंट कर दो। आई ऐसे तो प्रिंट यहाँ हो भी नहीं पाएगा अभी, क्योंकि आई क्या है, आई एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगी मेरे को, भी आप देखो, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक। फिर तो ये अभी डिस्कशन आगे होनी है, इस पे हम अभी जाना नहीं चाहते, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, इसको स्टैटिक बनाते हैं थोड़ी देर के लिए। स्टैटिक इंट आई, तो इंट है तो अभी इसके लिए तो 0 आएगा, ये तो हमें पता है, ये तो मैंने भी करा हुआ है टेस्ट। बट वो जो 0L बोल रहा है वो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, तो उसको देख लेते हैं एक बार। मैंने लिखा लॉन्ग, और अब देखते हैं कितना आता है। 0 आता है। तो भाई इंटरनेट पे नहीं जाना, हर चीज सत्य नहीं है वहां पर लिखी हुई, देख रहे हो ना आप? ये यहाँ पे 0L लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 0 ही है चारों केस में। तभी मुझे डाउट हो रहा था, मैंने कहा मैंने एल कभी देखा तो है नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर है बुलियन। अगर आप कोई बुलियन वेरिएबल लेते हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने, अच्छा मैं अभी, ये तो डिफॉल्ट वैल्यू थी, अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पर 10, तो ये 10 दिखाने लगेगा अभी आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, देखना आप 10 दिखा रहा है यहाँ पर। अब हम ले रहे हैं किसको? बुलियन को, ठीक है। ये बुलियन हम ले रहे हैं अभी, और बुलियन में हम ऐसा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि इधर डेटा टाइप कैसा है मेरा,
इंटीजर इधर में लिख रहा हूँ बूलियन, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, फॉल्स। ये फॉल्स आ रही है, ये आपको क्लियर हो गया कि डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स। अगर आपने इसमें कुछ रख दिए वैल्यू, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने कहा कि आप फॉल्स रख रहे हो, तो फॉल्स तो डिफॉल्ट है ही, कोई फायदा नहीं रखने का। आपने कहा नहीं ट्रू है, डिफॉल्ट हम इसको ट्रू मान के चल रहे हैं, तो ट्रू है, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू बुलियन के लिए क्या है आपकी, फॉल्स। अब ये जो कैर के केस में आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो यहाँ पर सिंगल कोट स्लैश बैकवर्ड स्लैश यू ट्रिपल जीरो जीरो, आई मीन 4 टाइम जीरो वी आर गेटिंग। सो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब कौन सा, डिस्प्ले नन। ये स्पेस भी नहीं हम इसको बोलेंगे कि ये एक स्पेस है, तो डिस्प्ले नन है बेसिकली इसके केस में। अगर आप एक कैरेक्टर का वेरिएबल ले रहे हो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नन। मतलब इस कंसोल पे आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये दिखेगा नहीं, ये नहीं दिखेगा। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर इसको, स्टैटिक कैर आई, और अब इसमें ट्रू नहीं रख सकते क्योंकि इसमें क्या रखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर। जिस टाइप का आपका डेटा टाइप आपने लिया है उसी टाइप की वैल्यू आप उसमें रख सकते हो। कुछ नहीं आ रहा यहाँ पर, है ना। और कहता हूँ नीचे इसमें ये आई प्रिंट करने के बाद हेलो भी प्रिंट करना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, है क्या इधर कुछ, एक ये दिख रहा होगा आपको कर्सर, है ना, एम्प्टी कैरेक्टर है ये बेसिकली। समझ आ रही है बात, ठीक है। फिर फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए 0.0 और डबल के लिए 0.0, ये वैल्यूज हैं हमारे डिफॉल्ट, इनको भी देख लेते हैं। स्टैटिक फ्लोट, तो 0.0 एंड इवन इफ आई एम सेइंग डबल, तो ये 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। एफ और डी कब लगाना है वो बताऊंगा मैं आपको इस चीज के बारे में। अब हम इनके डेटा के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि कैसे कैसे ये डेटा रखता है ना। ये यहाँ से बंद करते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास है डेटा टाइप। अब मैं इन चार की बात करते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, टीचर की, है ना। ये भी देखा था हमने पीछे चार्ट जब दिखाया था, अगर नहीं याद आ रहा तो देख लो दोबारा एक बार। ये दिख रहे हैं यहाँ, ये इंटीजर है सारे। तो इसमें क्या है, इंटीजर हम क्यों यूज करते हैं, इंटीजर जब हमें क्या करना है, होल नंबर शो करना है। जब हमें कोई होल नंबर स्टोर करना है, जैसे 10, 20, 1000, इस तरह से कोई नंबर है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है 10.3, 10.5, तो इसके लिए हमारे पास दूसरे डेटा है, कौन से, ये वाले। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब डिफरेंस आएगा, ये डिस्कस करेंगे हम अभी थोड़ी देर में, ठीक है। पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये कैसे स्टोर करता है चीजों को, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है ना, इसकी बात करते हैं अभी। तो हम सबसे छोटे वाले को उठाते हैं, बाइट को। कितने बाइट का ये मेमोरी कितनी मिलती है इसको, आपने कहीं शायद देखा भी होगा कि इसमें मैक्सिमम जो रख सकते हैं ना, वो -128 रख सकते हैं, है ना, और 127 तक रख सकते हैं इसमें। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो भाई मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर अभी, फिर डिस्कशन भी करेंगे कि क्यों है ऐसा। डबल बाइट, और मैं कह रहा हूँ 127, ठीक है। कहाँ पे कोई अच्छा मैंने नाम तो लिया नहीं, इसका नाम मैंने आई रख दिया, ठीक है। तो अभी आप देखो इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर है क्या इसमें, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। कैसे पता लगेगा एरर नहीं है, यहाँ पे अगर आपको इक्लिप्स में कोई रेड मार्क दिख रहा है तो मतलब कुछ दिक्कत है। इक्लिप्स की बात कर रहा है, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे हो तो फिर आपको जब तक आप कंपाइल नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ 128। अब आपको कंपेरिजन यहाँ पे कुछ दिक्कतें आने लगी, क्या,
टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट। और अगर आप देखना चाहते हो कमांड प्रॉम्प्ट पे तो वहां पे भी दिखा देता हूँ मैं। ये तो आपको सीधी सीधी दिख रही है यहाँ पर, है ना। ये पैकेज में कहीं बना हुआ है प्रोग्राम, तो इसको पैकेज से बाहर निकाल के रखता हूँ मैं। कंट्रोल सी किया मैंने इसको, और ये मैंने प्रोग्राम यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो मेरा इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ, या पता ही आपको कैसे रन करते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। CMD रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, बस मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम वही रखना चाहिए जिस नाम से आपने क्लास बनाई है। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास क्या है, जावा सी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो क्या कह रहा है ये, अरे इसमें तो कुछ दिक्कत और भी आ गई। क्या कहता है कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है भाई, हटाएंगे पब्लिक। ये डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी ना, कि एक अगर फाइल आपने बनाई है और उसमें आप क्लास का नाम वो नहीं रख रहे हो जिस नाम से आप उसमें क्लास बना रहे हो, उसका नाम आपने तो कुछ और रखा हुआ है, तो आपको पब्लिक यहाँ से हटाना पड़ेगा। और अगर आपको टेस्ट नाम से ही चाहिए, आई मीन पब्लिक चाहिए, तो फिर आपको टेस्ट नाम से सेव करना पड़ेगा, टेस्ट डॉट जावा। तो अभी के लिए पब्लिक हटा देते हैं इसका, तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी हमारी। देखते हैं अभी क्या है, वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई। पहले देखो हमारे पास दो एरर थे, क्या कहता था कि टेस्ट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम टेस्ट डॉट जावा। अगर आपकी क्लास आप जो आप ले रहे हो उसका नाम आपने टेस्ट रखा है, तो ये फिर अपनी पर्सनल फाइल में होनी चाहिए अगर आप पब्लिक रख रहे हो उसको। तो दो एरर हमें दिख रही थी इस तरह से, यहाँ एक एरो दिख रहा था कि यहाँ पे दिक्कत है, फिर दूसरा हमें दिख रहा था जावा में। अच्छा एक और चीज, अगर आप इसको कंपाइलेशन पे आप देखो तो आपको लाइन नंबर बताता है कि ये जावा में वन लाइन पे कोई दिक्कत है। तो ये मेरे नंबर भी दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये इसने बताया कि फर्स्ट लाइन पे मुझे कोई दिक्कत है। चलो ठीक है भाई, दिक्कत है तो उसको फिक्स करेंगे। फिर सेकंड भी दिखा रहा है कि जावा में सेकंड नंबर की जो लाइन है उसमें भी कोई दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कत है, इनकॉम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्सन फ्रॉम इंट टू बाइट, कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है ये बाइट में नहीं आ सकती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाइट में नहीं आ सकती है, क्योंकि बाइट में तो कहाँ तक आ सकता है, बाइट में कहाँ तक आ सकता है भाई, 127 तक। 27 तक इसको कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से रख ले रहा था। जब जैसे ही मैंने 128 रखा तो ये बोलने लगा पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन। फिर मैंने इसको दोबारा से क्या किया, पब्लिक हटाया, सेव किया, तो मेरी पहली तो खत्म हो गई एरर। आप देखो यहाँ से जब मैंने दोबारा रन किया तो मुझे सिर्फ जावा 2 पे इसने प्रॉब्लम दिखाई है, और वो क्या प्रॉब्लम है, वो वही है, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। क्लियर हो रही है चीज। तो अब मैं यहाँ 128 तो नहीं रख पाऊंगा, 127 तक रख सकता हूँ, वो परफेक्टली चलेगा आपका। कंपाइल किया, चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। रन भी करके देख लेते हैं एक बार जावा। और रन किसको करते हैं भाई, क्लास को। तो हम क्या लिखेंगे, टेस्ट, राइट। ठीक है, ठीक चल रहा है। अब मैक्सिमम तो ये हो गई इसकी वैल्यू। दूसरा, अब मैं कह रहा हूँ कि दूसरा हम इसमें रख सकते हैं कितना, माइनस माइनस 128, जिसकी नेगेटिव रेंज है। वो कितनी है, कंपाइल करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ये चीज मिल भी रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ, मतलब 129 रखने की कोशिश करता हूँ। कंपाइल किया तो फिर से मेरे को वही आ गया, क्या कि नहीं रख सकते आप ऐसा। समझ आ रही है बात। तो ये एक रेंज डिफाइन है ये। क्लियर हो रही है चीज। कहाँ से इन्होंने ये रेंज निकाल के रखी, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ इतना ही डेटा क्यों आ रहा है इसमें, वो उसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। आई थिंक कुछ लोगों को शायद पता भी होगा। ये भाई देखो, ये जावा ने करके रखी है, रीजन बता देता हूँ क्या है। जावा ने कहा कि जो आपका बाइट है वो कितने बिट का है, 8 बिट का, है ना। या ऐसे समझे कि एक बाइट में हमारे कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं ना। तो ये मेरा एक एक बाइट मेमोरी है, ये जो मैं अभी देख रहा हूँ 8 बिट बनाए हैं मैंने इसमें। और एक और आपको चीज पता है कि जावा के अंदर क्या मतलब जावा या सिस्टम की किसी की बात करता हूँ, इट्स नॉट टाइड टू जावा ओनली, कि जो आपका एक नंबर सिस्टम है, बाइनरी है 0 1, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 0 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। आपने कहा 127, तो ये ऐसे स्टोर थोड़ा ही होगा,
या आपने कहा -128, ऐसे थोड़ा स्टोर होगा, ये तो किसी 0101 की फॉर्म में स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, है ना। तो उसको डिस्कस करते हैं अभी। फिर उससे नंबर बनाएंगे। तो हमने अभी यहाँ पे देखा क्या कि हम जब बाइट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं तो उसमें एक बाइट होती है, मतलब एक बाइट मेमोरी वो कंज्यूम करता है। और कितने बिट लेता है, मतलब 8 बिट लेता है, ठीक। इसमें जो ये है इसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट बिट, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट। ये साइन के लिए होती है, मतलब ये स्टोर करेगी कि नंबर साइन, नंबर का साइन क्या है, प्लस है वो नंबर, मतलब वो नंबर नेगेटिव है कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन के लिए बाइट बचे वो कितने, बिट बचे वो कितने बचे, 7, क्योंकि एक बिट तो कहाँ चला गया, साइन स्टोर करने में, है ना। तो बिट हमारे पास कितने बचे हैं अभी, 7। अब इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है कि सब ब्लॉक में क्या पड़ा हो भाई, एक बिट जब बात करते हैं तो या तो वो बिट 0 हो सकती है या वो बिट 1 हो सकती है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सारे 1 है अभी, सारे मेरे पास नंबर क्या पड़े, 1। तो इससे अगर हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो क्या बनती है, देखो सबको ये कन्वर्जन आती होगी मुझे लगता है, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं इधर। कितने हो गए, 3 और 3 6, एक और रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 7 क्या है, बिट है। मैं मान रहा हूँ कि सारी बिट जो है मेरी क्या है, वो 1 है, अभी कोई 0 नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो कुछ इस तरीके से चलता है, 2⁻³ 4 5, राइट। ऐसे ही होता है भाई, 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इनका फिर क्या करना है, एडिशन करना है। ये कन्वर्जन है कि ये एक नंबर है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट हम किस में कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे अभी इसको। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यही करना होता है हमें। ये हमने लिखा 2, ये 2 कैसे आया, 2 की पावर, सॉरी 2 नहीं आएगा, ये आएगा 1। 2 की पावर 0 1, मतलब किसी भी उसकी पावर अगर 0 करते हैं तो 1 होता है, 1 इंटू 1 1, ठीक है जी। प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, ये कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा 8, ये कितना बनेगा भाई 16, ये 32 और ये 64। इसको आप सब सम कर लीजिए, आपके पास जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 127। उधर प्लस में ज्यादा क्यों है, क्योंकि एक स्टेप 0 भी तो है। अगर प्लस की तरफ करें तो ये प्लस की तरफ काउंट कर सकते हैं कि नहीं 0 को हम, मतलब 1 से लेके 27 तक, तो 27 नंबर तो ये हो गया और एक हो गया 0। फिर उसके बाद हमारा क्या चलता है, इधर चलेगा हमारा -1 -2 -3, इधर चलेगा हमारा 1 2 3 4, ऐसे चलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ कैलकुलेट करी है भी, अगर हम उसकी रेंज की बात करते हैं बाइट की, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस में कितनी होगी 2⁻7। 7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 7 ही बिट है हमारे पास स्टोर करने के लिए, इसलिए 7 ले रहे हैं, 8 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। 2⁻7 -1, ये पावर में -1 नहीं है, ये बाद में -1 है, तो ये यही बनेगा नंबर। 2⁻, अगर 7 करोगे तो 128 आएगा, 127, ठीक है। और अब अगर आप इंटीजर की बात करना चाहते हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे 4 बाइट, मतलब आपके पास 4 बाइट है। 4 बाइट मतलब 32 बिट है। 32 बिट में से आपके पास एक बिट तो साइन का हो गया, तो कितने बचे 31, इतना माइनस में और इतना प्लस में, ये रेंज बनती है, ठीक है। इसी तरह आप सारे निकाल सकते हो, अगर आपको ये पता है कि कितने बाइट वो मेमोरी के अंदर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। मैंने सबसे छोटा एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े उसमें, फिर हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सोर्ट आप बात करो तो सोर्ट में क्या होगा, थोड़ी सी रेंज वो आपकी और बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2⁻15 टू 2⁻15 -1, इतनी हो जाएगी। अच्छा अब यहाँ तक हमारे पास हो गया क्लियर।